मोदी जी, आज भारत के कोने कोने में लाड़की बहन योजना की चर्चा हो रही है, लेकिन महिलाओं के उत्थान के लिए नहीं, बल्कि आपकी सरकार द्वारा उनके साथ किए गए भयंकर फर्जी वादे के लिए। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। बिहार में चुनाव नजदीक है और महिलाओं को रिझाने के लिए मोदी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। पिछले दिनों मोदी जी ने बिहार की महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे, जिसे गोदी मीडिया ने मास्टर स्ट्रोक घोषित कर दिया। किसी भी अपने ही जाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस तरह से फंसे हैं। आप लोगों को पता होगा, जब हमने खबर दिखाई थी कि किस तरह से बिहार के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10-10 हजार रुपए बांटने की घोषणा की थी दोस्तों। अब दावा किया जा रहा है कि अपने ही पैर पर किस तरह से मोदी जी ने कुल्हाड़ी मारी है दोस्तों। मोदी जी रिश्वत देते हुए पकड़े गए हैं। रिश्वत देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पकड़े गए हैं और उसके बाद गोदी मीडिया के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है संजय शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। बिल्कुल मोदी जी, आज भारत के कोने कोने में लाड़की बहन योजना की चर्चा हो रही है, लेकिन महिलाओं के उत्थान के लिए नहीं, बल्कि आपकी सरकार द्वारा उनके साथ किए गए भयंकर फर्जी वादे के लिए। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। बिहार में चुनाव नजदीक है और महिलाओं को रिझाने के लिए मोदी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। पिछले दिनों मोदी जी ने बिहार की महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे, जिसे गोदी मीडिया ने मास्टर स्ट्रोक घोषित कर दिया। किसी भी गोदी मीडिया के एंकर ने नहीं पूछा कि मोदी जी ठीक चुनाव से पहले खातों में पैसे डालना क्या वोट खरीदने की कोशिश नहीं है। उल्टा इस पर तालियां बजाई गई और इसे महिला सशक्तिकरण का भयंकर बड़ा सा उत्सव बताया गया। ठीक ऐसा ही महाराष्ट्र में भी हुआ था। 2024 के नवंबर में जब वहां चुनाव हुए तो उससे 4 महीने पहले यानी जून 2024 में लाड़की बहन योजना शुरू की गई। उस वक्त इसे भी महिलाओं के लिए क्रांतिकारी पहल बताया गया, लेकिन आज कुछ ही महीनों बाद यही योजना फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार की मिसाल बन गई। आप जनसत्ता एक्सप्रेस में छपी इस खबर को देखिए, जो कहती है कि महाराष्ट्र में लाड़की बहनों के हक का पैसा डकार गए। कौन पैसा डकार गए? पुरुष डकार गए। 12,431 पुरुष डकार गए। इस खबर के मुताबिक जो स्कीम महिलाओं के फायदे के लिए लाई गई थी, वो कभी 12,431 महिलाओं तक पहुंची नहीं, बल्कि 12,431 पुरुष उन महिलाओं के नाम पर पैसा डकार गए। जी हां, महिलाओं के लिए लाई गई इस योजना का फायदा 12,000 से ज्यादा पुरुष उठा रहे थे। आपको बता दें कि इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक मदद दी जानी थी, लेकिन आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्वीकार किया है कि वेरिफिकेशन के बाद इन पुरुषों को लाभार्थियों की लिस्ट से हटाया गया है। मतलब जो पुरुष हर महीने 1500 रुपए ले रहे थे, उनको 13 महीनों के बाद सरकार ने लिस्ट से हटाया। और मामला सिर्फ इन पुरुषों तक ही सीमित नहीं है। इस लिस्ट से 77,980 महिलाओं को भी अपात्र घोषित कर दिया गया, जिन्हें 1 साल तक 1500 रुपए प्रतिमाह गलत तरीके से दिए जा रहे थे। मतलब महाराष्ट्र में सिर्फ वोटर लिस्ट में नहीं, बल्कि लाभार्थियों के लिस्ट में भी गड़बड़ लिस्ट से हटा। कुल मिलाकर आरटीआई के जवाब से पता चलता है कि 1500 रुपए 12 महीनों तक गलत तरीके से दिए गए। पुरुषों के हिस्से में 24,980 और अपात्र महिलाओं के नाम पर 140 करोड़ 28 लाख रुपया, इतना रुपया बांट दिया गया। कुल मिलाकर 164 करोड़ 52 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है। अब सोचिए, अगस्त 2024 में सरकार ने इस योजना के प्रचार पर ही 199 करोड़ 81 लाख रुपए फूंक दिए, यानी असली महिलाओं की मदद से ज्यादा खर्च प्रचार पर हुआ। हमारे मोदी जी प्रचार के प्रमुख हैं। इस समय लगभग 2 करोड़ 41 लाख महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलता है। इससे सरकार को हर महीने लगभग 3700 करोड़ रुपए का बोझ उठाना पड़ता है। लेकिन भ्रष्टाचार यहीं खत्म नहीं हुआ। सबसे बड़ा खुलासा प्रचार पर हुआ जब एक और आरटीआई में सामने आया। प्रचार प्रमुख है। लाभार्थियों में लगभग 2400 तो केवल सरकारी कर्मचारी थे। मतलब जिन सरकारी अफसरों के कंधे पर यह जिम्मेदारी थी कि आम महिलाओं के हक का पैसा उन तक पहुंचाया जाए, उन्हीं अफसरों ने सारा खेल कर डाला, सारा खेला कर दिया। वाह मोदी जी वाह, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी जी जो जनधन बैंक अकाउंट और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का ढोल पीटते हैं, उसको उन्हीं की सरकार के कर्मचारी चूना लगा रहे हैं।
वहीं अगर जवाबदेही की बात करें तो विभाग का कहना है कि दोषियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अब तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना वसूली शुरू हुई। आपको भी लग रहा होगा कि लाखों महिलाओं में से सिर्फ 12,000 ही तो पुरुषों ने फर्जीवाड़ा किया है, कौन सी बड़ी बात है। बाकी महिलाओं को तो उनके हक के पैसे मिल रहे हैं ना। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। आरटीआई के आंकड़ों के बारे में पूछे जाने पर राज्य सरकार के एक अधिकारी ने इसे अनियमितता को टिप ऑफ द आइसबर्ग बताया, यानी कि ये जो फर्जीवाड़ा आप देख रहे हैं वो महज एक परत है। इस फर्जीवाड़े की अच्छे से जांच की जाए तो यह आंकड़ा बहुत बड़ा निकलेगा। अधिकारी ने कहा कि हमें अभी इन अयोग्य खाते में भुगतान की गई कुल राशि की गणना करनी है। वेरिफिकेशन जारी रहने पर ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि वेरिफिकेशन लंबित रहने तक जून जुलाई 2025 में 26,34,000 संदिग्ध खातों में से धनराशि का वितरण रोक दिया गया है। गौरतलब है कि इसी साल 25 अगस्त को राज्य की महिला बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने मराठी में एक्स पर पोस्ट किया कि मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के तहत लाभार्थियों में से सूचना और प्रौद्योगिकी विकास की प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि राज्य के सभी जिलों में लगभग 26 लाख लाभार्थी योजना की पात्रता मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं। मंत्री ने पोस्ट किया था कि सत्यापन के बाद अपात्र पाए गए लोगों पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के मार्गदर्शन में उचित कार्रवाई की जाएगी, जबकि पात्र लाभार्थियों को लाभ मिलता रहेगा। लेकिन आज तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अधिकारियों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वेरिफिकेशन के दौरान इन अनियमितताओं का पता चला। एक अधिकारी ने बताया कि कुछ लाभार्थी एक ही समय में कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे थे। कई घरों में 2 से ज्यादा सदस्य लाभ ले रहे थे। हजारों सरकारी कर्मचारी अपात्र होने के बावजूद लाभ लेते पाए गए, जबकि कुछ की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा थी। सोचिए, महाराष्ट्र में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा था और मोदी जी चुनाव रैलियों में अपनी पीठ थपथपाते थक नहीं रहे। महाराष्ट्र में महायुति सरकार महिलाओं को डबल लाभ दे रही है। इसका उदाहरण है महाराष्ट्र की माझी लाड़की बहन योजना, और इससे आपके खर्चों में मदद मिलती है, अपने काम को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। लेकिन कांग्रेस और अघाड़ी वाले बहनों के लिए ये जो योजना बनी है इसका भी विरोध कर रही है। इनके लोग इस योजना को रुकवाने के लिए कोर्ट तक चले गए थे। आप सोचिए अघाड़ी वालों के इरादे कितने खतरनाक हैं। इसलिए मैं माताओं बहनों को विशेष आग्रह से कहता हूं, ये आपके भविष्य के हर चीज को रोकने के लिए इंतजार करते बैठे हुए हैं, और इसलिए अघाड़ी वालों को मौका न मिले, लिस्ट से 18 की महिलाओं ने ठान लिया है। मोदी जी अक्सर संसद में नेहरू गांधी परिवार के पूर्व प्रधानमंत्रियों का जिक्र करते हुए 980 ऐसी एक बार वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद करते हुए उनके 1 रुपए में से 15 पैसे वाले बयान की बात कर रहे थे। इस बयान का जिक्र करते हुए मोदी जी कह रहे थे कि देखो, पहले के प्रधानमंत्री कहते थे कि 1 रुपए भेजता हूं तो लाभार्थी तक केवल 15 पैसे ही पहुंचते हैं। मोदी अपना सीना ठोक कर कह रहे थे कि देखो, यहां से सीधा जितनी राशि भेजता हूं अकाउंट में उतनी जाती है। लेकिन आज जब उनकी लाड़की बहन योजना का फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है तो मोदी जी मौन है। अब उनको गांधी जी नेहरू की कहीं कोई बात याद नहीं आ रही। सच तो यह है कि उस वक्त के प्रधानमंत्री जब कोई स्कीम लाते थे तो सामाजिक उत्थान के लिए लाते थे, लेकिन आज के दौर में कोई योजना शुरू होती है तो कितनी दूर है। लाड़की बहन योजना 4 महीने पहले शुरू की गई, साफ था कि मकसद महिलाओं को आर्थिक मदद नहीं बल्कि चुनावी फायदा उठाना था। चुनावी मंचों पर इस योजना का प्रचार ऐसे किया गया मानो सरकार ने महिलाओं की जिंदगी बदल दी। लेकिन जब योजना की सच्चाई बाहर आई तो मोदी और महाराष्ट्र की सरकार मौन है। महाराष्ट्र की ये कहानी बताती है कि सरकार चुनावी मौसम में वोट बैंक योजना चलाने की आदत डाल चुकी है।
नाम भले सशक्तिकरण का दिया जाए, लेकिन असली मकसद वोटों का कारोबार होता है। सोचिए, जो योजना सिर्फ महिलाओं के लिए थी, उसमें हजारों पुरुष और सरकारी कर्मचारी शामिल हो गए। क्या ये सिस्टम की गलती थी या एक संगठित राजनीतिक खेल? मोदी जी कहते हैं कि नारी शक्ति का सम्मान उनकी प्राथमिकता है, लेकिन जब उन्हीं की योजनाओं से महिलाओं के हक का पैसा भ्रष्टाचार में डूब जाता है तो ये सम्मान नहीं बल्कि धोखा कहलाता है। महाराष्ट्र में जो हुआ वही पैटर्न अब बिहार में दोहराया जा रहा है। चुनाव जो है, चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में पैसे डालकर वोटों का समीकरण साधा जा रहा है। मीडिया इसे फिर मास्टर स्ट्रोक बताएगा। नोएडा के एंकरियां डांस करने लगेंगे, सवाल नहीं पूछेंगे। सच्चाई यह है कि महिलाओं के नाम पर यह योजना सिर्फ प्रचार का हथियार बन गई है। लाड़की बहन योजना महिला सशक्तिकरण नहीं बल्कि फर्जीवाड़े का प्रतीक बन चुकी है, जहां करोड़ों रुपए का खेल हुआ, मगर ये कहीं किसी को सजा मिली या कोई जवाबदेही तय हुई? कहीं नहीं। मोदी जी की सरकार प्रचार में माहिर है पर पारदर्शिता में फेल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अब बेटी को बहलाओ और वोट पाओ में बदल चुका है। महाराष्ट्र का ये घोटाला हर उस राज्य के लिए चेतावनी है जहां चुनाव से पहले महिला सम्मान के नाम पर वोटों की सौदेबाजी की जा रही है। महिलाओं के हक का पैसा। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के अंदर जो योजना लाड़की बहन योजना की जो घोषणा की थी कि सबको पैसे मिलेंगे, अब उसमें भी फर्जीवाड़ा सामने निकल कर आने लगा है। वोटर लिस्ट तो छोड़िए, वोटर लिस्ट के अंदर भी महाराष्ट्र के अंदर घमासान चढ़ा हुआ है कि 96 लाख फर्जी वोटर्स वहां पर तैयार किए गए हैं और वहां पर फर्जी तरीके से चुनाव जीता गया है। वो तस्वीर भी हमने आप लोगों को दिखाई थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के अंदर 10-10 हजार रुपए बांटने की बात करते हैं, सबके खातों में 10-10 हजार रुपए पहुंचाते हैं, लेकिन गोदी मीडिया के मुंह से चू तक नहीं निकलता। गोदी मीडिया ये सवाल तक नहीं कर पाता क्या चुनाव से पहले जो पैसे बिहार के अंदर बांटे जा रहे हैं वो पैसे रिश्वत की श्रेणी में नहीं आते। जबकि पूर्व सीबीआई डायरेक्टर की तरफ से इस बात का खुलासा किया जा चुका है कि ये जो है सीधे तौर पर खुलेआम बिहार के अंदर रिश्वत दी जा रही है, वोटर खरीदे जा रहे हैं, वोट खरीदे जा रहे हैं, ऐसे मान लीजिए दोस्तों। इस तरह के दावे सामने निकल के आ रहे हैं, जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि मोदी जी अपने ही जाल में फंस गए। किस तरह से फंसे कि वहां पर लोग उसी योजना का इस तरह से लाभ ले रहे थे और मोदी जी को पता ही नहीं चल पाया। अब ये तस्वीरें हैं दोस्तों हमारे देश के अंदर की। 96 लाख फर्जी वोटर्स महाराष्ट्र के अंदर तैयार किए गए थे। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।